स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सत्य प्रकाश। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं जो खुद में ही एक मोटिवेशन है। किसी एग्ज़ाम के स्टूडेंट कम और एक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे डिफरेंट एग्ज़ाम्स की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए एक मतलब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में रह के इतनी अच्छी पढ़ाई और इतने स्मार्ट स्टडी के साथ अपने आप को हर एग्ज़ाम के काबिल बनाया। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इन्होंने सफलता पाई है। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, साथ कोई नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था। चीज़ें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके इन्होंने किया। तो जो लोग भी परेशान होते हैं कि तैयारी हमसे ऐसे नहीं हो पाएगी, मेरे पास रिसोर्सेस कम है, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है। इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने तैयारी की है और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज़ों को बनाया है इन्होंने। तो आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ राकेश जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम राकेश है। जैसे कि आपने सभी को बताया, मैंने अपने 10th तक की एजुकेशन हिंदी मीडियम से विलेजेस से किया, बिहार से, क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से हूँ सर। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैं सर जॉब के लिए आया था, बट बाय गॉड्स ब्लेसिंग मेरा रास्ता यहाँ चेंज हो गया और मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैंने श्री कृष्णा इंटर कॉलेज गरी चौकंडी में एक कॉलेज है जहाँ से मैंने 11th-12th कंप्लीट की। एंड उसके बाद सर मैंने BSc कंप्लीट किया IMS कॉलेज गाजियाबाद से। एंड सर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैं याद है अभी मुझे लाइफ का मेरा फर्स्ट एग्जाम सर रेलवे ALP था जो क्लियर हुआ था। हालांकि उसमें 0.39 से फाइनल में जाकर आउट हो गया था। तो बट उसके बाद मैंने सर तुरंत ही B.Ed करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं टीचिंग स्टार्टिंग से कर रहा था, 12th के बाद ही पढ़ा रहा था बच्चों को। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टीचिंग जो है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा करियर है, इसलिए मैंने फिर B.Ed किया। लेकिन जब सर B.Ed किया तो उसके बाद वैकेंसी नहीं आया। वहाँ पता चला कि टीचर की वैकेंसी 4-4, 5-5 साल पे आता है। तो फिर मैंने सर मुझे कुछ पता चला कि जैसे कुछ वैकेंसीज है जैसे बहुत रेगुलर बेसिस पे, जैसे SSC हो गया, एंड उसी टाइमिंग UPSI की भी वैकेंसी आया था। तो इन एग्जाम्स के लिए सर मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया एंड बाय गॉड्स ब्लेसिंग सर अभी मैं सिलेक्टेड हूँ 2-3 जगह पे कम्प्लीटली, लाइक रेलवे में और SSC के कुछ पोस्ट पे एंड UPSI में। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया, एजुकेशन वगैरह के बारे में बताया, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मतलब फैमिली के लोग कैसे थे, सपोर्टिव थे, या क्या क्या चैलेंजेस आपको मिले वहाँ पे? सर, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो एजुकेशन तो दूर दूर तक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर मैं पहला हूँ जो 10th पास हुआ है। एंड उसके अपार्ट सर जैसे मेरे फादर डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, तो जो रिसोर्सेज है उसका काफ़ी ज़्यादा लैक रहा। बट हालांकि वो अंदर से डिटरमाइंड थे, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म था उनके अंदर कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, बट रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी लैक रहा। तो रिसोर्सेज की लैक होने की वजह से सर थोड़ा सा एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट हुआ। बट तो कहते हैं ना कि अगर कहीं पर कुछ लैक है तो वहाँ पर आप उतना ही हाई अमाउंट में एफर्ट पुट करो तो वो इक्वल हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ, रिसोर्सेज का लैक था, बट सर मैंने अपनी तरफ से एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट किए और वो एक लेवल में आ गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी जगह सफलता आया मिली सर। लेकिन ये सफलता मिलने सर मुझे बहुत सारी असफलताएँ भी देखने को मिली। छोटे छोटे एग्जाम में लाइक MTS तक में मुझे मिला था, क्योंकि पॉइंटों से रह जाता था। बट जब सर एक बार बहुत सही से सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर सफलताएँ धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट हो गई सर। अच्छा, आपके कई सारे एग्ज़ाम, जैसा कि आपने बताया कि आपके कई सारे एग्ज़ाम्स नहीं भी हुए थे और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे आपके। जब एग्ज़ाम, किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, जैसा आप भी बहुत परेशान हुआ करते थे पहले कि जब एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव भी नहीं होता, सपोर्ट भी नहीं करता है। तो उस टाइम के चैलेंजेस के बारे में बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस थे आपका। वहाँ ऐसा भी मन करता रहा होगा कि अब तैयारी छोड़ दें, क्योंकि एक फैमिली प्रेशर भी था आपके पास। जैसा आपने बताया कि एक आपके फादर एक छोटी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब तैयारी छोड़ के हम चलते हैं, अब हम कोई छोटा मोटा जॉब करके फिर तैयारी करेंगे? ऐसा कुछ आपके चैलेंज नहीं आया? सर ऐसा फील होता था फेलियर होने के बाद, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में जिनको मैं बहुत ज़्यादा, सर आप भी हो उसमें, आपको मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा
कि उन लोगों ने मुझे मोटिवेट रखा और जो मेरा पाथ है ना वो पाथ से डिरेल नहीं होने दिया मुझे। जैसे सर यहाँ पर मैं लाइब्रेरी आता था, जब भी फेलियर होता था तो सर मैं आपसे एक बार कांटेक्ट जरूर करता था कि सर इस एग्जाम में थोड़े पॉइंट्स रह गया, तो आपका यही कहना था कि तुम्हारा प्रिपरेशन हो रखा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और कॉन्टिन्यूस वे में प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। और इस तरीके से सर मेरे स्कूल टाइम की एक फ्रेंड है प्रिया सिंह, वो भी सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी थ्रू एवरी थिक एंड थिंग, ठीक है, इवन ड्यूरिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। ये जो सर एसआई के लिए, एसआई में जैसे मैं सेलेक्ट हुआ, तो एसआई में सेलेक्ट होने से पहले मेरा नेचर तो थोड़ा सा डिफरेंट था। लाइक सर प्रिपरेशन तो थी ठीक ठाक, तो मैं वो एग्जाम भी देता था, दूसरा भी एग्जाम देता था, सारे एग्जाम एक टाइम पे निकलते जाते थे। तो वंस सी टोल्ड मी कि राकेश लिसन यू हैव टू फोकस टुवर्ड्स वन एग्जाम। ओके, तो सर उस टाइम में मेरे पास 4 या 5 महीने थे, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया और फाइनली फिर ये एग्ज़ाम 21 नवंबर को हुआ था। और इस एग्ज़ाम के होने से पहले एक ट्रेजेडी भी हुआ था सर मेरे साथ कि मेरी बॉडी की प्लेटलेट्स 44,000 पे आ गई थी, क्योंकि डेंगू हो गया था मुझे। 11 को डेंगू का रिपोर्ट आया था और 21 को मेरा एग्ज़ाम था 21 नवंबर को। तो सर बस थोड़ा सा हिम्मत रखा एंड आपसे उनसे हर जगह से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहा कि लास्ट पेज में वो अगर अच्छे से करोगे जिस पर डेफिनेटली चांसेज है सक्सेस होने के। तो सर वही एक पेशेंस के साथ और एक हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ तक आया सर। अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी किया है, अच्छे से सेल्फ स्टडी किया है और तैयारी आपकी इस लेवल तक आई और आप कई सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्ट हुए। तो सबसे पहले मुझे सेल्फ स्टडी के बारे में जानना है कि मतलब सेल्फ स्टडी के बारे में भी बहुत सारे भ्रम हैं, बच्चों के मन में बहुत सारे भ्रम आते हैं। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार सेल्फ स्टडी अगर हम करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्या सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा मतलब कई बच्चों का ऐसा मत रहता है कि दुगना तिगना, जैसे हम अगर वैसे किसी के मेंटरशिप में या कहीं ऑनलाइन कोर्स ले लिया, ऑनलाइन कोर्स का आजकल बहुत हो चल रहा है, तो क्या इन सारे कोर्सेस के अलावा सेल्फ स्टडी करके कम समय में जॉब निकाला जा सकता है? मेरा पूछने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी में क्या समय ज़्यादा लगता है कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी के साथ तो उतने ही समय में आप सिलेक्ट हो सकते हो? सर देखिए, सेल्फ स्टडी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होगी कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका आप सिलेबस देखो और उस सिलेबस में क्या क्या पूछे। जैसे लाइक एसएससी के एग्जाम पर लेते हैं तो मैथ्स पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछा जाता है, जीके जीएस और रीजनिंग पूछा जाता है। अगर आपका मैथ्स से बैकग्राउंड है और अगर वो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है अगर वो आपको समझ में आता है फिर तो देन वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, एक मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना है और मेंटरशिप के अंडर आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। इससे सर टाइम भी कम जाता है और जो मेंटरशिप का जो सुझाव होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे सर आपसे मैं कई बार मिला था Tier 2 के टाइमिंग पे, तो आप कहते थे कि सर आपको राकेश आपको ज्योमेट्री में ज़्यादा फोकस करना है, मेंसुरेशन में 2017 में जो पूछा गया था उस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो बाद के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद अरिथमेटिक में CI SI पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सर ये जो मेंटरशिप का यही फ़ायदा है कि आपने जो टॉपिक्स मुझे बताए थे और उसी अकॉर्डिंग में चलता गया नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि बहुत सारे वेरिएशन है वहाँ पे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। तो उससे क्या हुआ सर कि टाइम कम गया और जो आपने मेंशन किया उन्हीं चीज़ों को मैंने बार बार रिवीजन किया, उसी पे बार बार फोकस किया और एग्जाम में सर वही मिला एंड फाइनली सर फ़ायदा हुआ। तो ये होता है सर कि मेंटरशिप के अंदर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका टाइम भी कम जाता है, ठीक है, और एक कम टाइम में आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिकॉज मेंटरशिप के अंडर जब आप स्टडी करते हो तो आपके मॉक में बहुत अच्छे स्कोर आने लगते हैं और मॉक में जैसे ही आपके स्कोर बढ़ने स्टार्ट होते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपको अपने आप फील होने लगता है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर आई एम कम्प्लीटली सिलेक्टेड। जैसा कि राकेश जी ने बताया कि इन्होंने एसएससी का भी एग्ज़ाम निकाला है, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम निकाला है और एलपी में कुछ मार्क्स से रह गया था। जैसा इन्होंने बताया कि आप सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो लेकिन किसी की देख रेख में करना होगा, वो आपका बड़ा भाई हो सकता है जिन्होंने निकाला हो, या आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं, या बहुत सारे टीचर्स आपको डे बाय डे गाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, आपको यहाँ से मॉक लगाना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको इस चैप्टर पर फोकस करना है। कहीं से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी बिना गाइडेंस के करना खतरनाक है, लेकिन अगर आप गाइडेंस के साथ किसी के गाइडेंस में हो और कर रहे हो तो आपको कम समय में ही ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। राइट साइड। और अगर आप कहीं पढ़ भी रहे हो, अगर मान लो आपने कहीं ऑनलाइन कोर्स ले लिया या कहीं भी पढ़ रहे हो,
तो उसमें मुझे लगता है एक दिक्कतें ऐसी आ सकती है, मतलब जो सेल्फ स्टडी का जो फ़ायदा है कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे होगे तो उसमें एक चीज़ ऐसा आ जाता है कि आपको सबके लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। राइट। लेकिन सेल्फ स्टडी में आप चीज़ों को चूज भी कर सकते हो कि हमें ये चीज़ इसमें इतना फोकस करना है, तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो मतलब वो जो चीज़ें वहाँ ज़्यादा लगनी थी, चीज़ें बैलेंस कर जाती राइट सर, राइट है कि नहीं? अच्छा, तो जो लोग भी सुन रहे हैं, आप इनसे भी मोटिवेट हो और इनके अकॉर्डिंग जो भी है, आप इनसे अगर कुछ अच्छी बातें लग रही हैं तो इनसे सीखो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक के ढर्रे पे चले जाना है कि जो बोल रहे हैं वो सब सही ही बोल रहे हैं। मीन्स आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, इनकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो ये अगर ये नहीं करोगे आप तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। Yes, sir. लेकिन अगर इनकी बताई गई बातों में अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है और आप उसमें खुद सेल्फ इम्प्लीमेंट करते हो और वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होती है, तो उसके साथ आप जा सकते हो। कहने का मतलब यही है कि नहीं? राइट सर, राइट। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि आप बीच में जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से आपने जॉब वगैरह भी ज्वाइन की। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जॉब के साथ तैयारी हो ही नहीं सकती। जॉब, जैसा आपने एक बार बताया कि आपने तैयारी थोड़ी बहुत कर ली थी, उसके बाद जॉब ज्वाइन किया, तो जॉब के साथ तैयारी करना कितना चैलेंजिंग है और एक फ्रेशर स्टूडेंट जॉब के साथ तैयारी करने में मतलब क्या स्कोप हो सकता है उसके लिए? सर, जॉब के साथ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तैयारी नहीं हो सकती है, तैयारी हो सकता है, बट चैलेंजेस नो डाउट बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की नीड होती है उसमें, एंड थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो फ्री से सिर्फ स्टडी के लिए, तो वो अगर कॉन्टिन्यूसली दिन में 8 घंटे स्टडी करे तो आपको 8 घंटे टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको 4 घंटे मिले, 5 घंटे मिले। तो लेकिन अगर वो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करे तो वही आप 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो ये ऐसे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप कर लोगे। और उसके लिए आपको अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के प्रति आपको हमेशा अफेक्शन रखना होगा कि मुझे करना ही करना है। मतलब इसके लिए मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आना है, वो आपको खुद अपने अंदर मोटिवेशन डेवलप करना होगा, अपने हालात को देखते हुए कि आप वहाँ क्यों पहुँचना चाहते हैं। और ऑब्वियसली हर कोई बेटर लाइफ चाहता है सर। जो प्रीवियस लाइफ है, अगर वो वहाँ पर अपने कुछ सर्कमस्टांसेस देखे हैं तो आप यही चाहोगे कि आगे आने वाली लाइफ में ऐसा कुछ ना हो। और उसके लिए रास्ता मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही है, एडुकेशन। और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन देता है सोसाइटी में भी, और लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा आप थ्राइव करते हो उस जॉब के थ्रू। तो और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो लाइक मेरे जैसे BSc BA, तो ये आपके लिए कहते हैं ना सर, सोने पे सुहागा, वो है। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जॉब के साथ आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा है, थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा लग सकता है तो उसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट सर। क्योंकि आप पहला अटेम्प्ट दोगे, अगर आपने सही से टाइम नहीं दिया, सही से तैयारी पे समय नहीं दिया, तो आप फेल भी हो सकते हो, आपका प्री भी हो सकता है ऐसा ना निकले। तो वहाँ आपको मोटिवेटेड रहना, वहाँ अपने आप को बनाए रखना है, वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा राकेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि यार मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा मैंने, एक्सक्यूजेस ही देते रह जाते हैं कि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। क्या आपके पास रिसोर्सेस की कमी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड का सही ना होना, क्या एक खुद में ही मोटिवेशन नहीं है? हाँ सर, ये खुद में एक मोटिवेशन है, बल्कि सर मैं इसे मोटिवेशन कहूँगा, हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल बिल्कुल नहीं कहूँगा। बिकॉज ये जो आपका सराउंडिंग, आपका जो सर्कमस्टांसेज, जो आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, ये आपको मोटिवेट करता है, इग्नाइट करता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके कुछ एक्स्ट्रा रिमार्केबल करना है अपने सोसाइटी के लिए और अपने लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने मेंशन किया कि जब तक आप खुद में सफल नहीं होते, खुद को मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हो, तब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही है सर, जो आपके मतलब जो सर्कमस्टांसेज है वो जितनी बड़ी होती है वो उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एंड आपकी स्पीड और आपकी एनर्जी उतना ही कंसोलिडेट होकर एक जगह पर फोकस होता है, और इवेंचुअली वो आपको सक्सेस की तरफ लीड करता है। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया, और इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, तो जो लोग भी जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में भी अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हो। और आपके
जो तैयारी में जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो रिसोर्सेज की कमी है, बाधाएं नहीं डाल सकती। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बल्कि ये आपके लिए एक मोटिवेशन ही है। आप आपके पास बहुत सारी चीज़ें कमी होती, मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, तो आप उसी को मोटिवेशन बनाओ कि हमारे पास ऐसा क्यों है। आखिर दूसरा आपका दोस्त है, बाहर इधर उधर पार्टी कर रहा है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास कब होंगी, और उसका रास्ता क्या है। आपको जवाब मिलेगा कि रास्ता और कुछ नहीं, तुम्हारी पढ़ाई ही है। क्योंकि बिना पढ़ाई किए आप उतने ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो ना तो कोई छीनेगा आपसे, और ना कोई आपको प्रेशराइज करके उससे हटा सकता है। आप कोई बिजनेस, जैसे आप कई सारे लोगों के मन में आता है कि यार हम तो कहीं छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, लेकिन उससे कम चैलेंजेस आपको गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, होगा। क्योंकि यहाँ कोई आपको रोकने वाला, पुशअप करने वाला नहीं है कि भाई आप हट जाओ, आप यहाँ से तैयारी नहीं कर सकते। आप फॉर्म भरो और तैयारी करो, और तैयारी करते समय आप ये ध्यान रखो कि अपनी ज़्यादातर मजबूरियों को, आज ज़्यादातर परेशानियों को किसी को नहीं बताओ, नहीं तो लोग उपहास करेंगे और आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन वहाँ फील हो सकता है। और मेरा मानना है कि अगर आपको कोई कुछ भला बुरा कह रहा है तो उसको अपना मोटिवेशन बनाओ, अपने अंतर की अंतरात्मा को जगाओ और बोलो कि हमें इनका जवाब देना है। जवाब किसी चीज़ का, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपकी परेशानी से, मतलब परेशानियों का उल्टा जवाब दे रहा है, तो आप तुरंत जवाब नहीं दो, समय उनका जवाब दे देगा, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फिर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, तो अगर आपका अच्छा प्रोग्रेस है तो आप अच्छा कर सकते हो, और जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। और लोगों के नज़रिए कैसे बदलते हैं, राकेश जी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा इन सारी चीज़ों को। हाँ सर, जो मतलब कल तक आपके साथ नहीं थे वो सक्सेस होने के बाद आपके साथ आने लगते हैं एंड बोलते हैं कि हमें तो बिलीव था कि तुम कर ही लोगे। तुम कर ही लोगे। यही एक बच्चा है जो मुझे लगता था जरूर कर लेगा, और सिलेक्शन ना होने पे यही एक बच्चा है जो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्या पढ़ाएंगे इसके। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपके आसपास में कहते रहेंगे क्या पढ़ाएंगे इसके मम्मी पापा, है ना। हाँ, क्या खुद तो ऐसा है वैसा है ना। हाँ सर, इस तरह का मतलब सुनने को काफ़ी ज़्यादा मिला। और जब 10th में मेरे 55% आए थे तो उसी टाइमिंग बहुत ने कहा था गलती से शायद 55 भी आए हैं और आगे का तो कोई चांस इसका नहीं है, इसके लिए सिर्फ कोई कंपनी है वहाँ पे जाके काम करे 10-12 हज़ार रुपये और इसी तरीके से अपना लाइफ लीड करें। बट सर ऐसा नहीं है, और मेरा मानना है सर गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस पाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा। पहला कि आप कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क कीजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और उसी ड्यूरेशन में आप राइट मेंटरशिप चूज़ कीजिए, एंड उसके बाद राइट कंटेंट। वो खैर जब आप राइट मेंटरशिप पे जाएंगे तो उन्हीं के थ्रू आपको राइट कंटेंट पे एक्सेस हो जाएगा। और अगर इन चीज़ों पर आप वर्क करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इरेगुलर वे में, मतलब आपका जो ग्राफ है वो AC वाला नहीं होना चाहिए, आपका ग्राफ DC होना चाहिए, ठीक, हल्का सा फ्लक्चुएशन आना चाहिए, अदरवाइज वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अगर ये कांस्टेंट जाता है तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आप और लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर इतनी काबिलियत हो जाती है कि और लोगों को गाइड करके अच्छा मेंटरशिप दे के उसको तैयारी तैयारी के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करेंगे और एक अच्छे मेंटर के तरह आप काम करके और लोगों का सिलेक्शन करवा सकते हैं। जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सर मैंने IGS में लाइब्रेरी ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो एक तो यहाँ IGS के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे जितने भी सर मेंटर्स है, लाइक आप हो गए मैथमेटिक्स के लिए, आशीष सर हो गए GK के लिए, और एक आमिर सर है रीजनिंग के लिए, और भी डिफरेंट सर है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे कंपटीशन का रियल में आपको ना रियलाइज होता है कि एक्चुअल में हम है कहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस मिलता है। और साथ साथ लाइब्रेरी में आप बैठ के स्टडी कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मान लो आज आपका क्लास है, क्योंकि डे बाई डे क्लास है, जो डिफरेंट टीचर्स का शेड्यूल रहता है यहाँ पे। तो जैसा आपका फ्री टाइम है 12 से 2, तो उस बीच में आगे सर जरा बता दीजिए, तो वो सर काफ़ी ज़्यादा एड ऑन करता है अपने प्रोफेशन में। तो
यही कहना चाहूँगा सर, मेंटरशिप का और एम्बियंस का बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस में। और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ IGS लाइब्रेरी एंड IGS के मेंटर्स के जो टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते रहे, एंड इसका मुझे बहुत जगह फ़ायदा हुआ। अभी मैं सर कम्प्लीटली सिलेक्टेड हूँ UPSI में और रेलवे में कुछ पोस्ट के लिए हुए थे, बट मुझे लेवल 6 का असिस्टेंट मास्टर का पोस्ट मिला है। तो जब मेरा टायर 2 का एग्ज़ाम था, तो उस ड्यूरेशन में मुझे क्या स्टडी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिला सर इस चीज़ को फाइंड आउट करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की, और मेरा यही आपसे है कि आप और लोगों को भी गाइड करिए और लोगों को अपना मेंटर प्रोवाइड करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि मुझे आपका एम्बिशन पता है। आपका सिलेक्शन होने से पहले ही आप डिस्कस किया करते थे कि अभी मेरा ये तैयारी का लास्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए और अपने आगे की चीज़ों में आप फोकस रहिए, क्योंकि अभी जो आपका ड्रीम है वो बहुत अभी दूर है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने मेहनत से उसको कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।